जटोला गांव में घर से बाइक पर ड्यूटी जा रहे एक 28 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड पर 11,000 हाई वोल्टेज की तार टूटकर गिर गई और करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने जटोला ततारपुर असावटी मार्ग पर जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलने पर पलवल एसडीएम वैशाली सिंह और जिला पुलिस की कई टीमें भी मौके पर पहुंच गई, फिर भी कई घंटे तक जाम लगा रहा। जटोला ततारपुर असावटी मार्ग पर जाम लगाते हुए दिखाई दे रहे ये गुस्साए लोग जटोला गाँव और आसपास के निवासी है, जो मृतक सुनील के शव को सड़क पर रखकर मृतक के परिवार से एक नौकरी और बच्चों के पालन पोषण के लिए उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। यह हादसा बुधवार की सुबह करीब 6 बजे हुआ, जब सुनील बाइक पर सवार होकर अपने गांव से गांव दूधौला स्थित कंपनी में ड्यूटी के लिए जा रहा था, तो गांव से बाहर निकलते ही जटोला ततारपुर मार्ग पर 11,000 वोल्टेज बिजली की तार टूटकर सुनील के हाथ के ऊपर गिर गई और करंट से आग लगकर उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों और ग्रामीणों को जिस समय यह हादसा हुआ था उस समय उन्होंने बिजली विभाग को भी सूचित किया, लेकिन आधे घंटे तक भी बिजली विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसके बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने जटोला ततारपुर मार्ग पर ट्रैक्टर लगाकर उसे जाम कर दिया। सूचना मिलते ही गतपुरी थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन ग्रामीणों ने पुलिस को मौके से शव को उठाने नहीं दिया। ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति रोष व्याप्त है। उनका कहना है कि पिछले 3-4 दिन से यह तार स्पार्किंग कर रहा था, लेकिन बिजली विभाग ने उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह हादसा बिजली विभाग की लापरवाही से हुआ है। वहीं मृतक के चाचा रामपत ने बताया कि सुनील गांव दूधौला स्थित एंड्रॉइज कंपनी में काम करता है। घर में कमाने वाला वह अकेला ही है और उसके 2 बच्चे और 2 छोटी बहनें हैं। एक बहन की शादी हो चुकी है, जबकि एक बहन अभी भी कुंवारी है। सुनील की मौत के बाद उसके सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और उनका रो रो कर बुरा हाल है। सुबह 5:30 पौने 6 बजे के करीब घर से निकला था और ड्यूटी जा रहा था। इनकी ड्यूटी है अपनी दूधौला रोड पे किसी कंपनी में जॉब करता था ये। और जैसे ही यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे आने के बाद ऊपर जैसे ही क्रॉस कर रहा था तो तार इसके लेफ्ट हाथ पे उल्टे हाथ पे, हाँ, हाई टेंशन 11,000 वोल्टेज का उल्टे हाथ पे गिरने के कारण, और जो यहाँ पे थे स्थानीय लोग थे उन्होंने बचाने की कोशिश कर तो उन्हें भी करंट लगा। उसमें भी कुछ लोग झुलसे हैं, बाकी उसके पास ना जा पा करके वो लड़का डेड हो गया सर मौके पे। ये सर स्पार्किंग बता रहे हैं लोग बाग जिन्होंने यहाँ रहते हैं, जो देख रहे हैं 3-4 दिन से स्पार्किंग कर रहा था। हमारे जो बिजली बोर्ड की विभागी जो है उसने कोई कार्रवाई नहीं करी उस पर। अगर वो कर लेते थे तो आज ये हादसा नहीं होता। जाम लगा रखा है, कोई आया नहीं है जाम अभी तक कोई बिजली बोर्ड का अधिकारी नहीं आया है, हमारे पास यहाँ तक नहीं पहुँचा। 5-6 घंटे हो चुके हैं, अब तक भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो जब हादसा हुआ था उस समय बिजली विभाग को फोन करके कहा था? हाँ बोला, बता दिया था सबको, कोई नहीं आया। गांव के बच्चों ने जा करके इसकी लाइन काटी है और जा करके उन्होंने सूचना दी। जब वो लाइन बंद हुई है उसके बाद इस लड़के के ऊपर से उतार हटा के एक साइड पे किया गया। उसके बाद भी वो नहीं आई, अभी तक भी उनका कोई मैसेज नहीं है आने का, नहीं जाने का। एक्शन के पास भी फाल्ट हो रहा था, स्पार्किंग मार रही थी 2-3 दिन से, देख भी गए थे बिजली वाले। आज सुबह ये लड़का ने ड्यूटी पे जा रहा था सिक्योरिटी में, बाइक से तार टूट के सीधा हाथ पे गिरा है और हाथ एक कट गया बिल्कुल और जल गया पूरी तरह से। हाई टेंशन 11,000 वोल्टेज और अकेला जटोला का रहने वाला है, अकेला लड़का अपने माँ बाप का। इसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक बहन है कुंवारी और बहुत बुरी वो हुई है जी। शिकायत करी थी बिजली विभाग से, कोई तार स्पार्किंग कर रहा? बिजली वाले रहते हैं यहीं पर, घूमते हैं लाइन में, देखा हुआ है। किसकी लापरवाही मानते हो? जहाँ बिजली विभाग की पूरी बिजली विभाग की लापरवाही। वहीं हादसे की सूचना मिलने के बाद पलवल एसडीएम वैशाली सिंह और बिजली विभाग के एससी जोगिंदर हुड्डा भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को आश्वासन दिया कि परिवार को उचित मुआवजा और एक सदस्य को योग्यता के आधार पर बिजली विभाग में नौकरी दी जाएगी। साथ ही विभाग के किसी कर्मचारी की इस मामले में लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तब जाकर परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ और जाम को खोला गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पलवल के जिला अस्पताल भेजा। ये बड़ा ऐसी सब मौके पे पहुंचे आप? तो दर्दनाक हादसा है जो बताया गया है, उससे एक जवान व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसमें महकमे के अनुसार जो फाइनेंशियल असिस्टेंस बनती है उसको हम अभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए अभी इनको देंगे और कंपनसेशन भी मिलेगी। और इन
व्यक्तियों की, परिवार के सदस्यों की ये मांग है कि एक आदमी की नौकरी का भी, तो हम जो जिस हिसाब से योग्यता होगी उस हिसाब से स्ट्रांगली इनका केस रिकमेंड करके मैनेजमेंट के पास भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि नौकरी लग जाए। लोगों ने आरोप लगाया कि कई दिन से स्पार्किंग हो रही थी, टाइम पे ठीक उसका नहीं वो की गई। इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, मैंने बोल दिया, वो हम इन्वेस्टिगेट में करवा लूँगा और हम तुरंत कार्रवाई करेंगे दोषियों के खिलाफ। परिजन मान गए बात? हाँ, मानने की तो बात क्या है इसमें।